आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में ब्रिटेन की फाइनेंस मिनिस्टर रेचल रिव्स की सबसे बड़ी मुश्किल को समझाया गया है। और लेखक साफ कहता है, ये मुश्किल है ब्रेग्जिट की सच्चाई से ना भाग सकने की समस्या। लेख का अंदाज बिल्कुल ऐसा है मानो सरकार ठंडे पानी में उतरने से घबराती हुई तट पर खड़ी हो, न अंदर जाती है न बाहर रहती है। पहला मुद्दा यह है कि रीव्स की आर्थिक हालत बेहद कठिन है। टैक्स बढ़ाए बिना पब्लिक सर्विस नहीं चल सकती, और टैक्स बढ़ाए तो जनता नाराज। इस दुविधा ने सरकार को एक कदम आगे एक कदम पीछे करने वाली स्थिति में ला दिया है। लेखक कहता है, ये वही दर्द है जो ठंडे पानी में बार बार हाथ डालने पर होता है, यानी अस्पष्टता सबसे महंगी पड़ती है। दूसरा बड़ा बिंदु यह है कि लेबर पार्टी चुनाव के दौरान दो बड़े भ्रमों में फंसी रही। एक कि टैक्स बढ़ाए बिना सेवाएं सुधर सकती हैं, और दूसरा कि ब्रेग्जिट को छुए बिना भी अर्थव्यवस्था संभल सकती है। अब सच्चाई सामने है। ब्रेग्जिट ने ब्रिटेन की ग्रोथ को चोट पहुंचाई है, और यूरोप से दूरी बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना लगभग असंभव है। लेख बताता है कि सरकार धीरे धीरे यूरोप के साथ रिश्तों में बदलाव की ओर बढ़ रही है, जैसे कृषि सामान पर चेक घटाना, युवा वीजा प्रस्ताव, ऊर्जा सुरक्षा सहयोग। लेकिन किसी बड़े फैसले से डरती है। वजह साफ है, यूरोपीय यूनियन से कोई फायदा चाहिए तो उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, पैसा, नियम या साझेदारी। और दूसरी तरफ निगेल फराज जैसे नेता हर रियायत को विश्वासघात बताकर शोर मचाने को तैयार बैठे हैं। तीसरी बात, लेखक ये भी याद दिलाता है कि ब्रसेल्स में कभी ब्रिटेन के लिए रणनीतिक रियायत देने वाले लोग थे, लेकिन अब उन्हें भी शक है कि कहीं ये लेबर सरकार सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है और कुछ साल बाद फिर वही एंटी ईयू राजनीति लौट आए, यानी ब्रिटेन की विश्वसनीयता भी दांव पर है। अंत में लेख की सबसे तेज बात यह है कि ब्रेग्जिट को खराब डील कहकर बचा नहीं जा सकता। समस्या डील की नहीं, पूरी सोच की थी। अगर ब्रिटेन की आज की भू राजनीतिक हालत देखें, अमेरिका का अस्थिर नेतृत्व, रूस का दबाव और वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तो असली सवाल अब भी वही है, क्या ईयू छोड़ना ब्रिटेन के हित में था? लेख का निष्कर्ष बेहद साफ है। सरकार सच्चाई जानती है, लेकिन गहरे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रही। और जब तक ये हिम्मत नहीं आती, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दोनों किनारे पर ही फंसी रहेगी। लेट्स माइक। आज का अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में थैंक्स गिविंग को सिर्फ एक पुराने पिलग्रिम्स वाले किस्से से आगे बढ़कर एक नेशनल रीसेट के तौर पर समझाया गया है। लेख कहता है, ये त्योहार 1863 में अब्राहम लिंकन ने शुरू किया था, उस वक्त जब अमेरिका गृह युद्ध की आग में था। यानी ये त्योहार शुरुआत से ही नई शुरुआत और एकता का प्रतीक रहा है। लेख बताता है कि थैंक्स गिविंग का असली आइडिया लिंकन का नहीं, बल्कि सैरा जोसेफा हेल नाम की एक अद्भुत महिला का था। ये वही महिला है जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा, उनके कामकाज के अधिकार और यहाँ तक कि मैरी हैड अ लिटिल ब्लैम्प जैसी मशहूर कविता भी लिखी। हेल चाहती थी कि हर साल एक दिन ऐसा हो जब पूरा देश एक साथ बैठकर शुक्रिया अदा करे, ताकि बटी हुई अमेरिकन सोसाइटी को दोबारा जोड़ने का मौका मिले। लिंकन ने गृह युद्ध के बीच एक ऐसी ही अपील अपनी गेटिसबर्ग स्पीच में भी की थी कि देश को नई आजादी की जरूरत है। थैंक्स गिविंग इसी सोच का एक घरेलू पारिवारिक रूप बन गया, जहां लोग राजनीति पर बहस नहीं करते, बल्कि बिना बोले ही देशभक्ति और साथ रहने की भावना को जी लेते हैं। लेख कहता है, आज के समय में जब अमेरिका गहरे राजनीतिक झगड़ों और सामाजिक कटुता से गुजर रहा है, थैंक्स गिविंग फिर वही मौका देता है, एक नेशनल रीसेट, यानी सब कुछ रीस्टार्ट करने का जज्बा।
ये त्योहार याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ मतभेदों से नहीं बल्कि साझा मूल्यों और आजादी की विरासत से बनती है। अंत में लेख कहता है कि थैंक्स गिविंग की सबसे बड़ी देन सिर्फ भरपूर खाना नहीं बल्कि आजादी और नए अवसरों की वो भावना है जिसे पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है। लिंकन से लेकर हेल तक और आम अमेरिकियों की रोजमर्रा की जिंदगी तक यही भावना हर साल इस दिन लोगों को फिर से एक नया अमेरिकी बनाती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई लोकेशन डिस्क्लोजर पॉलिसी को लेकर उठी चिंताओं को विस्तार से समझाता है। लेख का मूल संदेश ये है, ये फीचर ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लॉन्च तो हुआ है, लेकिन इससे सुरक्षा, प्राइवेसी और गलत आरोपों का खतरा और बढ़ सकता है। सबसे पहले लेख बताता है कि एक्स ने अबाउट द अकाउंट नाम का नया फीचर शुरू किया है। अब किसी भी अकाउंट के पीछे मौजूद यूजर का देश, अकाउंट कब बना, यूजर नेम कितनी बार बदला, किस डिवाइस से अकाउंट इस्तेमाल हुआ, सब दिखने लगा है। मस्क कहते हैं इससे बॉट्स और फेक अकाउंट्स की पहचान आसान होगी। पर असली सवाल यह है, क्या ये सच में सुरक्षा बढ़ाएगा या उल्टा खतरे पैदा करेगा? लेख के मुताबिक इस जानकारी का ऑप्ट आउट का विकल्प नहीं है, यानी ज्यादातर लोग चाहकर भी लोकेशन हाइड नहीं कर सकते। केवल कुछ विशेष देशों के लिए सीमित ऑप्शन है, वो भी स्पष्ट नहीं कि किन देशों के लिए और क्यों। विशेषज्ञों के अनुसार ये फीचर संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, जैसे पत्रकार, एक्टिविस्ट और संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले लोग। लेख में उदाहरण आते हैं कि फीचर शुरू होते ही कई अकाउंट्स जो खुद को गाजा के लोग बता रहे थे, उनकी लोकेशन भारत, नाइजीरिया या दूसरी जगह दिखने लगी। इससे कई लोगों पर फर्जी होने के आरोप लगने लगे, जबकि कई बार ये वीपीएन का असर हो सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं इसका इस्तेमाल पैलेस्टीनियंस को बदनाम करने की मुहिम में भी किया जा सकता है, जैसा पहले बॉलीवुड जैसे दुष्प्रचार में होता आया है। दूसरी तरफ कुछ प्रो ट्रम्प अकाउंट्स पूर्वी यूरोप या एशियाई देशों से ऑपरेट होते दिखे। इससे ये बहस और तेज हुई कि चुनावों में विदेशी बॉट्स दखल दे रहे हैं, लेकिन वीपीएन के कारण इस डेटा पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। यानी एक्स ने जिम्मेदारी खुद संभालने के बजाय सारा शक और सत्यापन यूजर्स पर डाल दिया। लेख ये भी चेतावनी देता है कि स्क्रीनशॉट और वीडियो आसानी से फर्जी बनाए जा सकते हैं। इस फीचर का गलत इस्तेमाल करके किसी भी अकाउंट की छवि खराब की जा सकती है। अंत में लेख यही निष्कर्ष देता है, ये फीचर पारदर्शिता से ज्यादा भ्रम पैदा करता है। लोकेशन दिखाने का दावा है, पर सटीकता की गारंटी नहीं। सुरक्षा बढ़ाने की बात है, पर जोखिम ज्यादा है। और असली जिम्मेदारी एक्स की होती तो उसे बॉट्स रोकने की व्यवस्था खुद करनी चाहिए थी, ना कि यूजर्स को शक के हवाले छोड़ देना चाहिए था। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook.